जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइफ चैनल में। बोले मैं चला जाऊंगा, एक बार मुझे सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। गुजरात के पास में बिहार कर रहा था, छाणी एक गांव है, पूज्यवर शांति सागर महाराज छाणी वाले हुए हैं, चक्रवर्ती शांति सागर समकालीन हुए हैं, उनका जन्मस्थल है। आपके यहीं बुंदेलखंड के एक परिवार 7 साल से परेशान था, 7 साल से बहुत परेशान था। सारे झाड़ा जहां जाए वहीं कहें इसको 99.5 भूत लगे हैं। 99 नहीं, 99.5। बनिया वो रेट ऐसे ही बताता है जिससे तुम्हें पता चला फिक्स रेट बताया है। वो पहुंच गया। अंत में 7 साल के बाद एक कोई झाड़ने वाला था, उसको जब भरे, बोले तो कब जाएगा? बोले मैं चला जाऊंगा, एक बार मुझे सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। यथार्थ घटना है। तो वो बेचारे लेके आगे, हम जानते ही थे सब। बोले महाराज जी ये माँ जी हैं, इनको बहुत बहुत ऊपरी बाधाएं हैं, इतने देवता हैं, पीर हैं, क्या वो जिंद हैं, चुड़ैल हैं, वो नाम ही नहीं आते मुझे, इतने नाम बताए, इतने लगे हैं महाराज जी। और बस तो मैंने कि यहाँ कैसे पधारे, मैं तो कुछ करती ही नहीं। उन्होंने नहीं महाराज, उन्होंने कहा है झाड़ने वाले ने, इसको बकरे थे तो चुड़ैल बोली थी, जिंद बोला था कि मुझे महाराज के दर्शन करा दो, मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगा। सब चले जाएंगे। तो बस आपको आए तो मैंने देखा माँ जी को। अब मैं तो देवताओं की शकल पहचानता हूं, उनकी अकल पहचानता हूं। तो मैंने कहा अब मैंने तुरंत समझा, मैंने आंख बंद की, केस तो सीरियस है। मैं माँ जी से चर्चा कर लूं, आप लोग थोड़ा इधर बैठ जाओ। मैंने माँ जी से कहा, माँ जी तो मुझे जानती हो? बोले हाँ, आपका नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो आप। तो मैंने कि मैं झूठ बोलता हूँ कि सही, कि आप जो बोलोगे सब सही होगा? तो सही बताओ, मैं भूतों को जानता हूँ? बोले महाराज मेरा विश्वास जानते हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें कोई भूत नहीं है और तुम्हारा पूरा परिवार मेरे पर विश्वास करता है। अभी सारे परिवार को बुलवाता हूं कि ये नाटक कर रही है, मायाचारी कर रही है, इसको कोई भूत नहीं है। और सारे परिवार के लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे और तुझे कहेंगे पाखंडनी। अरे महाराज जी ऐसा मत कहना, वो ऐसे देखना कि कोई सुन तो नहीं रहा है। मैंने कहा मैं अभी सबको बुलाता हूं, तुझे कुछ भी नहीं है, एक भी ऊपरी बाधा नहीं है, एक भी ऊपरी बाधा नहीं है। बोल तू ये नाटक क्यों करती है? और मैंने सब देख लिया, तुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भूतों का नाथ हूं, भूतों को जानता हूं, भूत कैसा होता है। तुझे एक भी लक्षण नहीं है भूत के। मैंने कहा महाराज जी इसकी एक कहानी है। बोले महाराज घर वालों से मत कहना। मैंने कहा नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। ये जो बहू है ना हमारी, ये बहू हमसे इतना लड़ती थी, खाने नहीं देवे, चाय बहुत लड़ती थी। जब देखो जब इतने दुख दिए इसने। एक दिन ये पिक्चर देख रही थी, भूतों वाली पिक्चर, तो ये डर गई बहुत, और माँ माँ भूत भूत भूत। तो मैंने समझ लिया कि ये भूत से डरती है। बस 2-3 महीने बाद फिर जो मैंने नाटक किया, जब भी ये मुझे रोटी नहीं दे, जब भी मुझे लड़े कुछ करे, बस मुझे भराते और ये शाम माँ जी पैर पड़ने लगे। जब से महाराज हमें अच्छी तरह चाय पानी मिल रहा है, यथार्थ करना बिल्कुल सामने जो उसने कहे वो चाय पानी मिल रहा है। सुबह शाम मेरी बहू पैर धोकर सुबह उठती है तो मेरे पैर छूती है, शाम को पैर छूने के बाद सोती है। हम सो जाते तब सो जाते हैं, पैर दबाती है, क्योंकि उसे मालूम थोड़ा ही सा मैंने गड़बड़ किया हो माँ जी को, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैंने कि तुझे शर्म नहीं आई? सारा घर बर्बाद हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया, कोई कमा नहीं पा रहा, कोई धमा नहीं पा रहा तेरे कारण से। तो महाराज जी अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं उपाय बताता हूं, जो तुम बहू से चाहते हो वो सब मैं करा दूंगा। आज के बाद तुझे ऊपरी बाधा नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं करेगी। बोलो महाराज बहू मेरे से लड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा वो गारंटी मेरी है। सुन रही हो सास को? वो गारंटी मेरी है, जो तुझसे होता है इससे भी ज्यादा होगा, बस तुम घर को बर्बाद नहीं करोगे। उनका ठीक है। अब मैंने घर वालों को सामने बैठे, आ जाओ। मैंने केस तो सीरियस है। केस कैसा है? बहुत सीरियस है, जबरदस्त है इसके पास देवता, लेकिन चिंता मत करो, उसका उपाय है। मैंने बहू को मैंने कहा देख भाई,
मैं इसके भूत मूत सब निकाल दूंगा। शर्त एक है कि तू जिस दिन सुबह और शाम को पैर नहीं छुएगी उसी दिन फिर से आ जाएगा। तो बहू कहती नहीं महाराज हम तो 3 बार छू लेंगे। तो मैंने कहा यदि इसको चाय पानी इसने मांगा और तुमने थोड़ी सी लेट कर दिया तो भूत आ जाएगा। थोड़ा सा इसकी सेवा में कमी रही और सबसे ज्यादा कमी बहू ने की तो बस समझ लेना, देखो फिर मेरे से नहीं संभलेगा। लौटी हुई बीमारी खतरनाक होती है। एक बार मैं देवताओं को भेजे देता हूं, लेकिन अब दोबारा आ गए तो फिर ध्यान रखना। बहू ने कहा महाराज जी मैं तो इनको जगदम्बा मान के पूछूंगी, मैं मंदिर नहीं जाऊं तो मैं माँ जी को पूछूंगा, बस माँ जी को भूत नहीं आना चाहिए। मैंने कहा आज के बाद आएगा ही नहीं, गारंटी है। आज भी वो परिवार सुखी है, माँ की जम की सेवा हो रही है और पूरा परिवार खुशी है। अब शायद वो माँ जी रही कि नहीं रही मुझे पता नहीं। 3-4 साल तो वो मेरे पास आए रेगुलर और उपकार मानते, महाराज जी आपका बहुत उपकार है। सारे भूत जब के बाद हमारी माँ जी कोई भूत वारे सदा सागर मूर्खों का तेरा नाम हमको जीवन का सहारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो है अर्ज बैठने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसो। खातिर में दुख का सहारा है तेरा माथा जोड़ेगा माथा हमसे तर जाएगा। बाबा की नगरिया में मन झूम गाएगा। बाबा की नगरिया में मन झूम